से जो बाइबल के जो खोज करता है, मैं आपको एक चीज स्पष्ट कराना देना चाहता हूं। बाइबल के बहुत से खोज करता है, स्कॉलर जो हैं, वो इस बात को कहते हैं कि मिकाएल जो है वो प्रभु यीशु मसीह है। यहाँ ये क्लियर करके इसलिए चलना चाह रहा हूं ताकि आप हर एक चीज को अच्छे से समझें। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको बताए से आशीष दे, आमीन। हम बात कर रहे हैं प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के बारे में, और प्रकाशित वाक्य के 7 खंडों में से हम 5वें खंड में हैं। प्रकाशित वाक्य के इस श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। पिछले संदेश में हमने सुना था प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय उसके 6 पद से। आज हम सीखेंगे प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय उसके 7 पद से लेकर 9 पद तक, मगर ये इसका पहला भाग है। क्या पहले हम इन पदों को पढ़ लेते हैं। प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय उसके 7 पद से लेकर उसके 9 पद तक। यहां पर इस प्रकार से लिखा है, फिर स्वर्ग में लड़ाई हुई, मिकाएल और उसके स्वर्गदूत अजगर से लड़ने को निकले, और अजगर और उसके दूत उससे लड़े, परंतु प्रबल ना हुए, और स्वर्ग में उनके लिए फिर जगह ना रही। तब वह बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जो इब्लीस और शैतान कहलाता है और सारे संसार का भरमाने वाला है, पृथ्वी पर गिरा दिया गया, और उसके दूत उसके साथ गिरा दिए गए। यहां परमेश्वर का वचन कहता है कि जब हम पहले पॉइंट को लेकर बात करें कि स्वर्ग में लड़ाई हुई। अब स्वर्ग में लड़ाई होने का मतलब क्या है? कि जहां स्वर्ग में परमेश्वर रहता है, जहां परमेश्वर विराजमान है, क्या वहां लड़ाई हुई? अब स्वर्ग में भी लड़ाई होती है, लड़ाइयां होती हैं, और पृथ्वी पर भी लड़ाई होती है, तो पृथ्वी और स्वर्ग में फिर अंतर क्या रह जाएगा? इस भेद को समझना है। तभी हम कहते हैं ना कि परमेश्वर के वचन को समझना जो है, उसके भेदों को समझना जो है, बहुत अच्छी तरीके से आना चाहिए। और ये समझ तब होती है जब हम परमेश्वर से उस बुद्धि को मांगते हैं। परमेश्वर कहता है ना, जिसके पास बुद्धि नहीं है वो उससे मांगे, बिना उलाहना दिए वो उसको बुद्धि प्रदान करता है। एक बात तो यह है। दूसरी बात, परमेश्वर का भय मानना बुद्धि का आरंभ है। जी हाँ, तो हम अगर परमेश्वर के भेदों को समझना चाहते हैं तो हम परमेश्वर से बुद्धि मांगे ताकि परमेश्वर के भेदों को समझ सके। यहां स्वर्ग में लड़ाई का मतलब पहले हम समझे कि स्वर्ग का मतलब क्या है, कि स्वर्ग में लड़ाई हो रही है या कहां हो रही है। जब आप इंग्लिश बाइबल को पढ़ेंगे तो इंग्लिश बाइबल में आकाश शब्द के लिए जो है हेवन शब्द का प्रयोग किया गया है, ना कि स्काई शब्द का। मतलब जब हम स्काई के बारे में पढ़ेंगे तो आकाश के बारे में बात हो रही है, परंतु परमेश्वर के वचन में बाइबल के अंदर जो है ज्यादातर आकाश को जो है हेवन कहा गया है। इस बात को ध्यान रखें, इसलिए इन चीजों को समझना बहुत जरूरी है। जब हम उत्पत्ति 1 अध्याय को जब पढ़ते हैं, उसका 8वां, 9वां और 14वां और 20वां पद जब हम पढ़ते हैं, तो वहां पर जो है इंग्लिश बाइबल के अंदर हेवन अर्थात हिंदी में आकाश कहा गया है। जहां पर हेवन शब्द का यानी हिंदी में स्वर्ग शब्द का प्रयोग हुआ है, तो इसका मतलब यह नहीं कि वो स्वर्ग के अंदर जहां परमेश्वर विराजमान है वहां लड़ाई हो रही है। वहां तो लड़ाई हो ही नहीं सकती, वहां किसी भी प्रकार की कोई बुराई हो ही नहीं सकती, क्योंकि वो परमेश्वर का पवित्र स्थान है। जरा हम आकाश को समझने के लिए हम पढ़ते हैं इफिसियों 2 अध्याय उसका 2 पद, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे, जो अब भी आज्ञा ना मानने वालों में कार्य करता था। अब ध्यान देने की बात है, और आकाश के अधिकार के हाकिम जो है यहां लिखा गया है। यहां पर जो जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, इंग्लिश बाइबल में पढ़ते हैं, अकॉर्डिंग टू द प्रिंस ऑफ द पावर ऑफ द एयर। यहां पर अब आकाश शब्द के लिए जो है एयर शब्द का प्रयोग किया गया है, यानी हवा में है। यानी यहां लिखा हुआ है, यानी हवा की शक्ति के राजकुमार का प्रयोग जो है वो होना चाहिए, परंतु यहां लिखा हुआ है उस आकाश के हाकिम के। हिंदी में शब्द एयर को हवा नहीं कहा गया, आकाश को इंग्लिश में एयर शब्द का प्रयोग जो है वो किया गया है। इसलिए कोशिश करें कि जब हम बाइबल को पढ़ते हैं तो हिंदी, इंग्लिश और उर्दू, ये 3 बाइबल कम से कम हमारे पास खुली होना चाहिए जब हम स्टडी करते हैं, ताकि हम अच्छे से समझ सकें कि उस शब्द का सही अर्थ क्या है
और उसके भेद को अच्छे से समझ सके कि ये कहां की बात हो रही है। यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है, इफिसियों 6 अध्याय उसके 12 पद को जरा ध्यान दीजिएगा। क्योंकि हमारा ये मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हकीमों से और उस दुष्ट की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। अब उस दुष्ट की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। अब यहां जो आकाश में शब्द का प्रयोग है, दुष्ट की सेना कहां पर है? जो आकाश में है। यहां परमेश्वर का वचन क्या कहता है? किंग जेम्स वर्जन की जब बाइबल पढ़ेंगे तो लिखा है इन द हेवनली प्लेस। अब इन द हेवनली प्लेस का मतलब क्या है? कि स्वर्गीय स्थान में। अब शैतान क्या है? क्या स्वर्ग स्थान में बैठा हुआ है? वहां पर क्या लड़ाई हो रही है? बहुत समझना है इन चीजों को, और इसके साथ में जो है परमेश्वर के भेदों को भी समझना है। दूसरा कुरिन्थियों 12 अध्याय उसके 2 पद में क्या लिखा है? यहां पर जो है, क्योंकि स्वर्ग जो है, जब हम स्वर्ग की बात करते हैं, हेवन की बात करते हैं, तो वो जो है 3 स्वर्ग का वर्णन जो है परमेश्वर का वचन करता है। 3 स्वर्ग के बारे में बात करता है। मैं वही चीज आपको बताना चाह रहा था। दूसरा कुरिन्थियों 12 अध्याय उसका 2 पद में, मैं मसीह में एक मनुष्य को जानता हूं, 14 वर्ष हुए कि ना जाने दे सहित ना जाने दे रहित परमेश्वर जानता है, ऐसा मनुष्य तीसरे स्वर्ग तक उठा लिया गया। जी हाँ, ये रेफरेंस क्यों मैं आपको पढ़ा रहा हूं? ताकि आप समझें कि लड़ाई कहां हो रही है। सही माने में वहां हो रही है जहां परमेश्वर रहता है, या फिर कौन से स्वर्ग में हो रही है। अब यहां पौलुस कहता है, जब यहां पौलुस की बात है, 14 वर्ष पहले जो था, पौलुस के समय के अनुसार 14 वर्ष पहले जो था, जब पौलुस इस पृथ्वी पर था, उसको यहूदी और इस्राएलियों ने पथरवा करके उसको मरा हुआ समझकर छोड़ गए थे। वो अधमरा था। तो उसी दशा में वो इस बात का वर्णन करता है कि ना जाने दे सहित ना जाने दे रहित। वो कह रहा मुझे नहीं पता कि मैं देह के साथ या बिना देह के जो है तीसरे स्वर्ग तक उठा लिया गया। तीसरे स्वर्ग की बात कर रहा है परमेश्वर का वचन जो है वो बात करता है। अब ये 3 स्वर्ग जो है वो कैसे हैं? पहला स्वर्ग जो है, जहां पर आप देखते हैं हवा होती है, बादल होते हैं, आकाश के पक्षी उड़ रहे हैं, ये पहला स्वर्ग जो है, यानी आकाश इसको कहा गया है। उसके बाद जो है ऊपर जहां चांद तारे और ग्रह हैं, वहां पर वायुमंडल नहीं है। ये पहले स्वर्ग में वायुमंडल है। दूसरे स्वर्ग के अंदर वो नीला आसमान आप देख रहे हैं, ये जो है ये दूसरा स्वर्ग इससे कहा गया है। तीसरा स्वर्ग जो है, जो इस नीले आसमान को जब आप देखते हैं उसके पार जो है उसको तीसरा स्वर्ग कहा गया। और पौलुस जो है इस नीले आसमान के पार तीसरे स्वर्ग की बात कर रहा है, जहां परमेश्वर विराजमान है। ये बड़े समझने की बात है। और जो लड़ाई हुई है वो दूसरे स्वर्ग में हुई है, जहां चांद तारे और ग्रह वगैरह हैं। ये पहले स्वर्ग में नहीं, वहां पर जो है दूसरे स्वर्ग में जो है वहां पर लड़ाई हुई है। वहां पर जो है मिकाएल और उसके स्वर्गदूत जो है अजगर और उससे लड़े। और इनके लड़ाई के बारे में जो है बताने से पहले हमें यह समझना है कि मिकाएल स्वर्गदूत का नाम यहां आया है। मिकाएल और अजगर के बारे में जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। मिकाएल कौन है? मिकाएल वो स्वर्गदूत है जो स्वर्ग की सेना का नेतृत्व करता है, यानी वो स्वर्ग की सेना का संचालक है। और वो जो है वो प्रधान स्वर्गदूत है परमेश्वर की उस सेना का जो है, और वो हर एक को सुरक्षा प्रदान करने जाता है। और परमेश्वर जो है मिकाएल के द्वारा जो है वो सुरक्षा करता है। मिकाएल और उसके जो स्वर्गदूत हैं, स्वर्ग की सेना का जो है मिकाएल सेनापति है। आप जब आप पढ़ सकते हैं परमेश्वर के वचन को, जब आप पढ़ेंगे, मैं चाहता हूं कि मेरे साथ निकाल लीजिए दानियेल की किताब और उसका 10 अध्याय। जी हाँ, और उसका 13 और 14 पद यहां पढ़ना चाहूंगा। यहां इस प्रकार लिखा है, फारस के राज का प्रधान 21 दिन तक मेरा सामना किए रहा, परंतु मिकाएल जो मुख्य प्रधानों में से है वह मेरी सहायता के लिए आया, इसलिए मैं फारस के राजाओं के पास रहा। और अब मैं तुझे समझाने आया हूं कि अंत के दिनों में तेरे लोगों की क्या दशा होगी, क्योंकि जो दर्शन तूने देखा है वह कुछ दिनों के बाद पूरा होगा। यानी यहां पर जो है मिकाएल जो है वो
एक सुरक्षा प्रदान करता है। और एक स्वर्गदूत जो था वो डैनियल की प्रार्थना का उत्तर लेकर आ रहा था, और जब वो उसको शैतान ने घेर लिया तब मिकाएल स्वर्गदूत को परमेश्वर ने भेजा और उस स्वर्गदूत की तरफ से वो लड़ा और शैतान को हराकर डैनियल के पास वो पहुंचा, और फिर उसने सारी चीजें जो हैं जो परमेश्वर ने उसे समझाई थी वो बताया। मिकाएल शब्द के बारे में जो है आप डैनियल 10 अध्याय उसका 21 पद, डैनियल 12 अध्याय उसका 1 पद भी पढ़ सकते हैं, और यहूदा की पत्री जो है उसका 9 पद भी जो है आप पढ़ सकते हैं। और यहूदा की पत्री उसके 9 पद में लिखा, जब मूसा के शब्द को लेकर जो है वाद विवाद किया तो मिकाएल ने वहां पर सिर्फ इतना कहा कि प्रभु तुझे डांटे। परंतु यहां प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय उसके 7 पद में है, अजगर और उसके दूत जो थे मिकाएल जो है उनसे लड़ने को निकला। ये समझे, मिकाएल के बारे में समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। मिकाएल जो है इसका मतलब है लाइक गॉड। लाइक गॉड का मतलब परमेश्वर की तरह या परमेश्वर जैसा, जिसको रक्षा करने वाला स्वर्गदूत भी कहते हैं। बहुत से जो बाइबल के जो खोज करता है, मैं आपको एक चीज स्पष्ट कराना देना चाहता हूं। बाइबल के बहुत से खोज करता है, स्कॉलर जो हैं वो इस बात को कहते हैं कि मिकाएल जो है वो प्रभु यीशु मसीह है। यहां ये क्लियर करके इसलिए चलना चाह रहा हूं ताकि आप हर एक चीज को अच्छे से समझे। मिकाएल जो है वो प्रभु यीशु मसीह है। सबसे पहली बात, मैं इस बात को नहीं मानता कि मिकाएल जो है वो प्रभु यीशु मसीह है। क्यों नहीं मानता? क्योंकि मिकाएल को स्वर्गदूत की श्रेणी में रखा गया है, और जब वो स्वर्गदूत की श्रेणी में आता है तो मिकाएल जो है वो सृष्टि है, और प्रभु यीशु मसीह कौन है? सृष्टिकर्ता है। बहुत फर्क है एक सृष्टि में और एक सृष्टिकर्ता में। यदि प्रभु यीशु मसीह मिकाएल है और वो स्वर्गदूत की श्रेणी में आता है तो इसका मतलब यह है कि प्रभु यीशु मसीह भी क्या है? सृष्टि है, और फिर वो सृष्टिकर्ता नहीं हो सकता। ये ध्यान करने की बात है। परंतु जब हम उसे परमेश्वर मानते हैं तो इसका मतलब है कि वो सृष्टि करता है, और सृष्टिकर्ता कभी सृष्टि नहीं होता है। सृष्टिकर्ता सृष्टि करता ही होता है, वो सृष्टि की रचना करता है। मैं आपको एक रेफरेंस देना चाहूंगा जिससे आप मेरी बात से और भी सहमत हो जाएंगे। इब्रानियों 1 अध्याय उसका 5 पद है, क्योंकि स्वर्गदूतों में से उसने कब किसी से कहा तू मेरा पुत्र है, आज तू मुझसे उत्पन्न हुआ है, और फिर यह मैं उसका पिता होऊंगा और वह मेरा पुत्र होगा। किससे कहा? किस स्वर्गदूत से कहा? परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह से कहा कि यह मेरा प्रिय पुत्र है। और एक बार नहीं, कई बार उसने इस बात को रिपीट किया है कि यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अति प्रसन्न हूं। यीशु मसीह के लिए कहा, उन्हें स्वर्गदूतों से नहीं कहा कि तू मेरा प्रिय पुत्र है और आज तू मुझसे जन्मा है। जन्मे का मतलब परमेश्वर से उत्पन्न होना, परमेश्वर में से निकल कर आना। और एक सृष्टि है कि बनाना चीज और उत्पन्न होना चीज में जमीन आसमान का अंतर है। और स्वर्गदूत जो हैं वो सृष्टि हैं। इन चीजों को बहुत अच्छे से समझना। मैं आपको एक फिलिप्पुस की एक बात बताना चाहूंगा। यूहन्ना 14 अध्याय उसका 8 से 11 पद तक जब आप पढ़ेंगे तो वहां लिखा, फिलिप्पुस ने कहा कि प्रभु यीशु मसीह से कहा कि हमें पिता को दिखा। प्रभु यीशु मसीह ने क्या उत्तर दिया कि जिसने मुझे देखा है उसने मेरे पिता को देखा है। मैं पिता में से निकल कर आया हूं, परमेश्वर का वचन कहता है कि यानी प्रभु यीशु मसीह और वो दोनों एक है। ये ध्यान करने की बात है कि परमेश्वर का वचन जो है वो क्या कहता है। स्वर्ग में लड़ाई होने का मतलब जहां परमेश्वर रहता है वहां लड़ाई नहीं हुई। दूसरी चीज जो है, मिकाएल और उसके स्वर्गदूत जो है वो अजगर से और उसके दूतों से लड़ने निकले। मिकाएल जो है वो कौन है ये चीज समझें। और मिकाएल जो है वो एक सुरक्षा करने वाला स्वर्गदूत है जो परमेश्वर की ओर से भेजा जाता है। वो स्वर्गदूत है। मिकाएल प्रभु यीशु मसीह नहीं है। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर है, और परमेश्वर जो है वो स्वर्गदूतों की श्रेणी में नहीं आता है। स्वर्गदूत परमेश्वर नहीं हो सकते क्योंकि वो सृष्टि है, और प्रभु यीशु मसीह और परमेश्वर सृष्टि करता है। इन चीजों को समझना मेरे प्यारे भाइयों बहनों। ये बात अभी यहां खत्म नहीं होती। इसका दूसरा भाग जो है आने वाले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।